जी, चलिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में संविधान की 12 अनुसूचियों को कवर कर लिया और हमने कहा था कि जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम संविधान के भाग को पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि संविधान में कितने भाग हैं, 22। और कौन सा आर्टिकल कहाँ तक है, यानी कि कौन सा भाग किस आर्टिकल तक है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जो है वो क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आप एक्सेल की तरह बना लीजिए। पहले भाग, फिर आप अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल लिख लीजिएगा। अगर कोई खास बात होगी रिमार्केबल तो मैं वो आपको लिखवा दूंगा अलग से। तो भाग एक में है जो हम बात करते हैं राज्य व केंद्र शासित राज्य, या ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, एक मिनट हो जाइएगा। भाग एक में जो है वो है संघ व राज्यों के संबंध में। संघ व राज्यों के संबंध में कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबका जो ब्यौरा है वो भाग एक में है। और अगर हम बात करें आर्टिकल की, तो 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में जो है वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं भाग एक में, ठीक। इसके बाद भाग दूसरा आ जाता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा भाग दो। भाग दो में है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। और नागरिकता के लिए आर्टिकल क्या है, 15 से 11, यानी कि 15 आर्टिकल से लेकर 11 आर्टिकल तक ये बात मेंशन है कि आपको नागरिकता देनी कैसे है, नागरिकता कितने तरीके से दी जा सकती है और नागरिकता आपसे कितने तरीके से छीनी जा सकती है। ये सारी बातें आपको नागरिकता में मिलेगी जो भाग दो में है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। इसके बाद भाग तीन है जो सबसे अहम माना जाता है और वो है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार जो है वो बहुत अहम है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक। मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार कितने अच्छे हैं जो आपको यूएसए से लिए गए हैं। और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तब आपको जो है वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कौन सा आर्टिकल आपको याद रखना है और कौन सा आर्टिकल आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद आता है भाग चार। भाग चार, भाग चार में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनका जो आर्टिकल है वो है 36 से लेकर 51 तक। भाग चार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से लेकर 35 तक। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं भाग पाँच पे। भाग पाँच पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो संशोधन किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और चार जो भाग हैं उसका का पार्ट, या तो आप उसे ए भी लिख सकते हैं, ये इसमें जोड़ा गया है जो क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वें संशोधन में। और 42वां संशोधन कब हुआ ये भी मैंने आपको लिखवा दिया, फिर भी आप लोग चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, 1972 में। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1976, 72 में, ये 1976 है, 1976। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 5 के बाद, सॉरी भाग चार के बाद भाग 5, इसमें आएगा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, इसके जो आर्टिकल हैं वो है 52 से लेकर 151 तक। अगर आपसे मौलिक कर्तव्य का पूछे तो लिख लेना 51 के, ठीक है। मैंने लिखवाया नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा 51 के। और भाग 5 में जो है केंद्रीय प्रशासन है, उनके आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक। इसके बाद आता है भाग 6, जिसमें आता है राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन, इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 152 से लेकर 237 तक।
भाग 6 राज्य प्रशासन, आर्टिकल या अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं भाग 7 में। भाग 7 में है प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य। इसका जो आर्टिकल है वो है आपका 238, सिर्फ 238। इसके बाद भाग 8 आता है। भाग 8 ये आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, और ये कौन सा है? 239 से लेकर 242 आर्टिकल तक है। इसके बाद भाग 9 पंचायत, इम्पोर्टेंट है, क्या बना रहे हैं पंचायत, और ये है 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक, 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भाग 9। इसके बाद आता है भाग 10। भाग 10 से पहले आप लोग नो कै लिख लीजिएगा, ये भी अहम। नो कै या नो ए लिख लीजिएगा, क्योंकि आप सारे इंग्लिश में है तो नो ए लिख लीजिएगा। नो ए आएगा नगर निकाय या नगर निगम। पंचायत के बाद नो ए है नगर निगम। और ये कितना है? 243 ओ हो गया था, पी से लेके 243 जेड तक। 243 जी, जेड नहीं है, जी है। जेड से पी से लेके जी तक। और ये कब जोड़ा गया? क्या है? तो जाहिर सी बात है 74वां संशोधन था। और कब हुआ? 1992, 1992 में ये जो जोड़े गए। इसके बाद 9B, 9B इसमें क्या है? सहकारी समिति। सहकारी समिति, ये देखिए नो ए बी सी से अलग हो रहा है ना, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। सहकारी समिति, सहकारी समिति इसमें कब से आया है? 243, 243 से लेकर जेड एच तक, और 243 जेड टी तक, टी तक। और ये कब जोड़ा गया? 97वां संशोधन था, जो कब हुआ? 2011। तो 9B सहकारी समिति 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक 97वां संशोधन 2011। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा भाग 10। इसमें है एससी और एसटी के ताल्लुक से, और इसमें जो आर्टिकल है 244 और 244 ए, यहाँ तक ये इसमें चीजें हैं। इसके बाद भाग 11। भाग 11 केंद्र व राज्य। केंद्र व राज्य के विधायिका संबंध, विधायिका के संबंध में, विधायिका के संबंध में। इसके आर्टिकल लिखने ज्यादा अहम नहीं है, 10 तक ही याद रख लेना, बस आपके लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, यह है विधायिका के संबंध में। इसके बाद भाग 12 राज्य व केंद्र के कार्यपालिका के संबंध में। ठीक है, कि कार्य कैसे कैसे होगा, तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं। भाग 12 में केंद्र व राज्य के कार्यपालिका के संबंध में। भाग 13 केंद्र व राज्य के व्यापारिक संबंध में, कि केंद्र और राज्य के बीच जो व्यापार होगा उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीजें किसमें लिखी गई हैं? भाग 13 में। इसके बाद आता है भाग 14। आपको पता होगा यूपीएससी है हमारे देश में, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेट का भी अलग होता है।
तो इनकी प्रक्रिया, इनका चुनाव या इनके संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो भाग 14 में आएगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद 14A, 14A आएगा अधिकरण। 14A यानी कि अधिकरण। तो ये आपका 14A तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, 14 के बाद 15, 14 के बाद 15 यहाँ पे आ जाएगा चुनाव आयुक्त यानी कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक, भाग 15। इसके बाद भाग 16 ST SC OBC के संबंध में या आयोग, SC ST OBC आयोग के बारे में। इसके बाद भाग 17, भाग 17 राज्य भाषा आयोग, राज्य भाषा आयोग, भाग 17 में। इसके बाद भाग 18 आपातकाल, आपातकाल के संबंध में। और आपको पता होगा जब मैंने आपको पढ़ाया कि हमने आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली है, जर्मनी से। आप इसे हिटलर से भी याद कर सकते हैं। क्या हो गया, आपातकाल। इसके बाद भाग 19 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में। इसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, जो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से, संविधान संशोधन। और इसका आर्टिकल भी लिख लेना क्योंकि ये जरूरत पड़ता है। तो 368 संविधान संशोधन भाग 20 और आर्टिकल है 368, 368 यानी कि 368। इसके बाद आता है भाग 21, भाग 21। इसमें क्या है वो आप लिख ले सकते हैं, वो है संक्रमण, संक्रमण कालीन उपबंध, उपबंध, संक्रमण कालीन उपबंध। और फिर आखिर में आर्टिकल हमारा, सॉरी, भाग 22 हमारा संक्षिप्त नाम, यानी कि नामकरण के ताल्लुक से संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी भाषा पाठ्यक्रम या प्राधिकरण। ये बस इतना लिख लीजिएगा, संक्षिप्त नाम व प्रारंभ हिंदी में, हिंदी में प्राधिकृत। ये आपके लिए है आर्टिकल 22। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी आप कहें कि सर हमें मालूम नहीं था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहीं तक है। फिर भी अब आप कहेंगे सर ये तो आर्टिकल 22 है, इसमें से हमें वो कौन कौन से अहम है जो हमें याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, शुरू के जो 5 हैं, 1 से लेकर 5 तक, ये जो भाग हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहीं से ज़्यादातर सवाल आता है। जैसे पहला है संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि संघ और राज्य के बारे में। दूसरा नागरिकता। तीसरा मौलिक अधिकार। चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और चौथे का ए, ठीक है, यानी कि मेरे हिसाब से 5वां मान लीजिए आप, जिसे आप मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये 5 आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद आता है भाग 9, जिसमें हमने बात की थी किसकी, पंचायत की। पंचायत भी आपसे जो है वो जरूर पूछा जाता है। और 9th ए, यानी कि नगर निगम या नगर निकाय।
ये भी आपको जो है वो याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से भी जो है सवाल आता है। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है 17। 17 पे क्या है, राजभाषा, यानी कि हिंदी के ताल्लुक से कि राजभाषा का ताल्लुक कौन से भाग में है, तो यह है आपका 17 में। ठीक है। कभी कभी इसका आर्टिकल पूछ लेते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए 343 से लेकर 351। कभी कभी पूछता है, इसलिए मैं जो है वो आपको यहाँ पे बता दूँ। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बतानी थी संविधान के 22 भाग के ताल्लुक से। ये ठीक है। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। घबराने वाली और परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक। पहले हमने इसकी अनुसूचियां कर ली थी जो 12 थी, और आज हम लोगों ने जो है इसके भाग कर लिए जो कितने हैं, 22 भाग। इसके बाद जब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे तो अब हम इनके आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल जो है, अगर हम एग्जाम की बात की जाए, तो हम लोग 1 से लेकर 32 तक ही पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सबसे अहम सवाल बनते हैं एग्जाम से वो बनते हैं 12 से लेकर 35 तक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार से जो है वो आपके सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इसलिए हम लोग जो है वो कल की जब क्लास करेंगे तो हम लोग उसमें आर्टिकल को ही पढ़ेंगे 1 से लेकर 35 तक। ठीक है ना। तो कोई बच्चा अगर इसे रिकॉर्डिंग देख रहा है तो वो ध्यान रखिएगा, कल की क्लास बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। क्योंकि उसमें हम लोग आर्टिकल के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होगी। बाकी किसी का कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग जो है वो बिलाशुबा पूछ सकते हैं। ठीक। तो चलिए फिर आज की क्लास को बस इतना सा रखते हैं, मुख्तसर सा। मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल।